Good morning and Jai Hind to all of you. This is me, Neeraj Yadav, and welcome to our online platform Target with PS Parihar. So, in this class, we all are going to discuss about UPTET syllabus for English, right? तो UPTET के सिलेबस में हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितना हमें स्कोर करना है, सिलेबस क्या है, उसमें पढ़ना क्या क्या है, ओके। और सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि UPTET का फॉर्म कौन कौन भर सकता है। मतलब ये UPTET का फॉर्म कोई भी भर सकता है जो कि नेटिव ऑफ इंडियन सिटीजन हो, वो कोई भी भर सकता है। हमारी यूपी है ही सबके लिए दिल खोल के रखती है, तो यहाँ कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप अदर स्टेट के हैं तो आप UPTET का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप बिल्कुल भर सकते हैं, ओके। सो हम यहाँ बात करेंगे इंग्लिश की, और इंग्लिश मेनली लैंग्वेज पेपर होता है आपका CTET में, फॉर UPTET। तो यहाँ देख लेते हैं, हम बात कर रहे हैं UPTET के लिए, और ये भी 2021 के लिए हम बात करेंगे कि इसमें सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है, राइट। जैसा कि UPTET में हम देखते हैं हमारे पास लैंग्वेज पेपर, जो फर्स्ट लैंग्वेज तो सबकी हिंदी ही होती है, वो कंपलसरी है UPTEट के लिए। और हम दूसरी लैंग्वेज देखेंगे, ये है आपकी लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2 में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप क्या चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको सिलेबस बताऊंगी वो मेनली जिन्होंने UPTEट में लैंग्वेज 2 इंग्लिश सेलेक्ट करके रखा है, राइट। यहाँ आपके पास दो और ऑप्शंस मिलते हैं आपको, आप चाहे तो संस्कृत भी ले सकते हैं और आप उर्दू भी ऑप्ट कर सकते हैं। बट बिलीव मी स्टूडेंट्स, इन दोनों ही लैंग्वेजेस से इजी आपको इंग्लिश पड़ेगी। इंग्लिश इतनी इजी लैंग्वेज है कि आपको हिंदी से भी ज़्यादा इजी लगेगी। और आई एम हियर टू मेक इंग्लिश इजी एंड होलिस्टिक फॉर यू, ओके। सो अब हम बात देख लेते हैं कि इंग्लिश में हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है इंग्लिश कितने मार्क्स का होता है, राइट। टोटल मार्क्स ये आपका 30 मार्क्स के लिए होता है, और हमारा टारगेट भी यही है कि हम 30 आउट ऑफ 30 ही स्कोर करना है हमें। आपको ये टारगेट लेके चलना ही होगा। अगर हम 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट लेके चलते हैं तो समहाउ हम अगर अपना टारगेट 100% कोई नहीं अचीव कर पाता, और अगर आप भी नहीं कर पाए तो आप बहुत हताश मत होइएगा। 30 आउट ऑफ 30 हमें टारगेट लेके चलना है, जिसमें से हम 25 to 28 मार्क्स आराम से स्कोर करने चाहेंगे। और UPTET में इंग्लिश के लिए 25 to 28 जो है बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, ओके। सो हम यहाँ पे अब बात करेंगे कि इस 30 मार्क्स के लिए हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए UPTET जो मेनली है वो आपकी पेडागॉजी पोर्शन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, राइट। यहाँ पे UPTET में आपको पेडागॉजी बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएगी। हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, आपको पेडागॉजी पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। आप मेनली ग्रामर पोर्शन पे फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें ग्रामर से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। सो अब हम सिलेबस स्टार्ट कर लेते हैं कि अब हमें इसके लिए सिलेबस देख लेते हैं कि जो 30 मार्क्स के लिए हमको पढ़ना क्या क्या होगा। सिलेबस आपका कुछ भी UPTET के लिए नया नहीं है, जो वही सारी ग्रामर है जो आप बचपन में पढ़ते आ रहे थे। बस अब चूंकि आप लोग बड़े हो गए हैं तो थोड़ा उसी का एक इनहेंस फॉर्म आपको UPTET में उस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ग्रामर में वही चीजें रहेंगी, बस आपको थोड़ा सा इनहेंस फॉर्म देखना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में आपका सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपका
अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज तो आप सभी लोगों को पता है, आप लोग अनसीन पैसेज बचपन से आप लोग करते ही आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आप लोग पढ़ते ही रहते हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस जिसमें कि हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देखेंगे। राइट, इसमें बहुत ज्यादा आपको देखना नहीं है, मेनली सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देख लेते हैं। देन आपका तीसरे नंबर पे जो है, ये आपका पहला हो गया, दिस विल बी सेकेंड, और अब हम बात कर लेते हैं तीसरे की। राइट, तीसरे पे जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, और अभी फिलहाल हम यूपीटी सिलेबस उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा पहला हो जाएगा, दैट इज ए आपका नाउन, देन आपका हो गया प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, राइट। वर्ब के बाद इसमें और भी कुछ है, लाइक आपका एक लास्ट है जिसमें आप कंजंक्शन देखेंगे। कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन। राइट, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। जिन्हें नोट डाउन करने का मन है, जिन्हें अपने हाथ से लिखना पसंद है, वो लिख सकते हैं। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेके रखने का मन है तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेल, आई होप आपका ये स्क्रीनशॉट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये तीसरा हो गया, अब हम चौथे पे चलते हैं। हमारा अगला ऑप्शन, मतलब अगला टॉपिक जो फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे, फोर्थ नंबर पे हमें देखना है यहाँ आर्टिकल। राइट, फिफ्थ पे हम देखेंगे पंक्चुएशन, ओके, और सिक्स नंबर पे हम देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन। ये है आपका वर्ड फॉर्मेशन। देन अगेन आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो आपका सेवेंथ नंबर पे है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यू ऑल आर गेटिंग इट? आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। देन आपका 8 नंबर पे आ जाता है सिंगुलर एंड प्लूरल। ये भी हम बचपन से रखते आ रहे हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट। एंड आपका लास्ट टॉपिक जो है यूपी टेट के लिए, वो है आपका जेंडर। जेंडर भी आपने पढ़ा ही होगा। इन सारे टॉपिक से यूपी टेट सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेती है कि जेंडर बताइए, सिंगुलर है या प्लूरल है। इस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ओके, सो आप चाहें तो इसका भी नोट डाउन कर सकते हैं इसे, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये है आपका सिलेबस की बात कर रहे थे, जो कि हम
लैंग्वेज 2 इंग्लिश की बात कर रहे थे, लेकिन दिस इज फॉर पेपर 1, ये सिर्फ पेपर 1 के लिए था, राइट। ये आपका सिर्फ पेपर 1 के लिए था, और पेपर 1 जो है आपका होता है क्लास 1 to 5th। पेपर 1 जो है आपका क्लास 1 to 5th के लिए होता है, राइट। मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। ये है आपका क्लास 1 to 5th। हमने देख लिया पेपर 1। पेपर 1 में क्लास 1 to 5th के लिए ये सिलेबस है। अब मैक्सिमम चीजें तो आप इसमें देख ही रहे हैं। अब हम इसके एक एक टॉपिक को देख लेते हैं कि उसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो अगेन हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज को हमें कैसे करना होगा? अनसीन पैसेज में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही आप 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, और ये भी नहीं कि आप द हिंदू पढ़ो तभी आप अनसीन पैसेज कर पाओगे। आप नॉर्मली डेली रेगुलर रह के सिर्फ और सिर्फ एक पैसेज आप कर लो। आप एक पैसेज पढ़ लो, चाहे वो किसी बुक से पढ़ लो, आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो बुक पढ़ लो, कोई आपको नॉवल पढ़ना अच्छा लगता है आप नॉवल पढ़ लो, कोई आपको मैगजीन पढ़ना पसंद है आप मैगजीन पढ़ लो। आपको जो चीज़ें पसंद है वो बस इंग्लिश लैंग्वेज की होनी चाहिए, आप वही उठा लो। कोई स्टोरी बुक पसंद है तो कोई स्टोरी बुक ही पढ़ लो। सिर्फ एक पैसेज पढ़ो, आप डेली पढ़ो और अपने हैबिट में लेके आओ। इसके लिए आपको रेगुलर रीडिंग हैबिट तो बनानी ही पड़ेगी, राइट। ये है आपकी रीडिंग हैबिट, इसमें होनी ही चाहिए। आपका अनसीन पैसेज इससे क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेंटेंस की। तो सेंटेंस, आई एम विथ यू टू कंप्लीट ऑल दिस ग्रामर पोर्शन, सो देयर इज नो नीड टू बी पैनिक। किसी भी चीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द थिंग ओनली यू हैव टू डू इज स्टे कनेक्टेड विथ PS परिहार, ओके। सो आप सेंटेंसेस जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब हम देख लेते हैं अपने आगे के सिलेबस को, उसमें क्या होगा। अब आ जाता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है यूपी टेट ने एक पहले क्वेश्चन पूछ रखा है, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे नाउन से बनते हैं, हम ये देख लेते हैं, ओके। तो हम नाउन के क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। तो नाउन में क्या है, नाउन में उन्होंने पूछ रखा था, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन था, Which kind of noun is Gangapur? Which kind of noun is सॉरी, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। इस गंगापुर, ओके। सो स्टूडेंट्स, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है कि बताइए ये क्या है, प्रॉपर नाउन है और ये कलेक्टिव नाउन है, तीसरा ऑप्शन है आपके पास मटीरियल नाउन है, और चौथा ऑप्शन है आपके पास कि ये कॉमन नाउन है। तो अब आपको इसमें से आंसर चूज करना है। अब नॉर्मली अगर आप नाउन पढ़े हैं तो आप इजीली ही जान जाएंगे कि ये कौन सा नाउन है। तो ऑफ कोर्स दिस इज योर प्रॉपर नाउन, राइट। तो नाउन से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आगे हम देख लेते हैं कि बाकी चीजों से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस पोर्शन। अगर किसी को नोट करना हो तो वो ये नोट कर सकता है, ओके। तो अगेन हम देख लेते हैं
पोर्शन को हमें डिलीट कर देना है, तो हम आगे का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन एडजेक्टिव से, कुछ एडजेक्टिव के एग्जांपल देख लेते हैं। तो यूपी टेट ने अगेन आई थिंक इट वाज इन 2018 और समथिंग ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा था, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड, which part of speech is the word hard, यानी आपको हार्ड वर्ड दिया हुआ है यहाँ और हमें बताना है। इसके लिए आपके पास एक सेंटेंस भी दे दिया गया है और वो सेंटेंस है ही इज वर्किंग हार्ड। ओके, ये है आपका सेंटेंस और इसमें से अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये कौन सा एडवर्ब है, इसमें प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजंक्शन और नाउन। ये है आपके ऑप्शंस, प्रीपोजिशन पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कंजंक्शन, तीसरा ऑप्शन है आपके पास, तीसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये है आपका एडवर्ब एंड एडवर्ब। सॉरी स्टूडेंट, दिस इज फॉर एडवर्ब एग्जाम्पल। ओके, राइट। तो ये एडवर्ब का एग्जाम्पल है और इसको हम एडवर्ब के लिए देखेंगे। सॉरी, इट वॉज माई मिस्टेक। ओके, सो यहाँ हम देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा है, एडवर्ब हो गया, दिस इज फॉर थर्ड। फोर्थ, यहाँ पे हम एक और ऑप्शन रख देते हैं, नन ऑफ दीज। तो आप इजीली ही बता पाएंगे कि ही इज वर्किंग हार्ड, इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट। तो यहां हमने देखा कि इसमें जो है एडवर्ब है ये, राइट। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे जाएंगे। तो हम आते हैं कुछ नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, जैसे कि हम एडजेक्टिव के लिए अब देख लेते हैं कि एडजेक्टिव से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, एडजेक्टिव के क्वेश्चन देखेंगे हम। ये है एडजेक्टिव्स, राइट। अब देखते हैं यूपी टेट एडजेक्टिव के लिए किस तरह के क्वेश्चन पूछती है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव। तो इन्होंने क्वेश्चन ये पूछ रखा है, विच पार्ट ऑफ स्पीच in the word brave। आपको ये बताना है कि ब्रेव में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अगेन ये हमारे पास चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शंस में आपको कुछ दिख रहा है? मैं आई गेस कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने लिखा ही कुछ नहीं है। तो पहला है हमारे पास, ये है ऑप्शन एडजेक्टिव, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज नाउन। थर्ड ऑप्शन है आपका प्रोनाउन, एंड लास्ट ऑप्शन आप कर लीजिए नन ऑफ दीज, राइट। तो अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि एडजेक्टिव टॉपिक यहाँ पर डिस्कस हो रहा है और एडजेक्टिव से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे हमें एडजेक्टिव आंसर कर देना है।
राइट। इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल्स एक आध देख लेते हैं कि सिंगुलर प्लूरल वगैरह से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि सिलेबस में है आपका सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर एंड प्लूरल से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें नॉर्मली आपके पास क्या होता है कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आई थिंक दैट वाज 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लूरल और सिंगुलर, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पास। देन हम देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लूरल। ओके, आपको बताना है कि नीचे जो भी वर्ड दिए जा रहे हैं उसमें से प्लूरल कौन सा है। तो अगेन बचपन में इतने बार आपने पढ़ा है डॉग, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कैट, थर्ड ऑप्शन है आपके पास माइस, एंड द लास्ट ऑप्शन इज, कुछ भी रख लीजिए, हॉर्स रख लेते हैं, राइट। प्लूरल कौन सा है आपको, डॉग कैट हॉर्स सब सिंगुलर दिख रहे हैं, तो अल्टीमेट हमारे पास माइस जो है वो प्लूरल होगा, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से कुछ जेंडर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अब हम लास्टली जेंडर से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, तो जेंडर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जेंडर से भी प्रीवियस ईयर में 1 से 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। Well, I guess point out the gender of the word. I think it was in 2018. 2018 में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ रखा था, find out the gender of the word. वर्ड क्या है आपके पास, स्टूडेंट्स, राइट। स्टूडेंट्स का आपको जेंडर बताना है, दिस इज योर वर्ड स्टूडेंट। ऑप्शंस क्या मिलेंगे आपको, मैस्कुलिन, सेकंड ऑप्शन है आपके पास फेमिनिन, and the third option is common. Last option आप none of these रख सकते हैं, none of these, okay, right, none of these। अब इसमें स्टूडेंट में कौन सा जेंडर होगा, ऑफकोर्स ये कॉमन जेंडर होगा। कॉमन जेंडर क्यों होगा, बिकॉज स्टूडेंट में हम ये नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो गर्ल्स स्टूडेंट है और बॉयज स्टूडेंट है। स्टूडेंट मीन्स कॉमन, अगर एक क्लास में स्टूडेंट बैठे इट मीन्स कि उसमें कुछ गर्ल्स भी हैं कुछ बॉयज भी हैं, उन्होंने क्लियर नहीं किया, तो ये कॉमन जेंडर हो गया, राइट। यानी कि जो पेपर 1 के लिए जो सिलेबस है समहाउ हमने देख लिया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और किसी भी तरह से हमारा टारगेट यही है कि हमें 30 आउट ऑफ 30 ही स्कोर करना है। ये आपकी जिद होनी चाहिए, 30 आउट ऑफ 30, राइट। अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा सिलेबस पेपर 1 के लिए था। अब क्या है, पेपर 2 के लिए भी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 2 यानी 6 to 18, it was for class 6 to 8। पेपर 2 जो है आपका क्लास 6 to 8 के लिए है, राइट। तो हम पेपर 2 के लिए देख लेते हैं। अगेन आपका पेपर 2 में भी लैंग्वेज आपको इंग्लिश ही चूज करनी है, उसमें भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप चाहें तो हिंदी या संस्कृत ऑप्ट कर सकते हैं। इंग्लिश फॉर पेपर 2, ये भी आपका 30 मार्क्स के लिए ही आता है, राइट। पेपर 2 आपका होता है क्लास 6 to 8,
ओके। इसमें समहाउ सिलेबस जो आपका प्रीवियस सिलेबस था वही रहता है, बस एक इनहेंस फॉर्म में रहता है, राइट। सिलेबस थोड़ा सा आपको हल्का सा टफ बना दिया जाता है क्योंकि क्लासेस जो है आपकी 6 to 8 बढ़ गई हैं, आपको थोड़े अपर लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाना होगा, इसीलिए सिलेबस सारी चीजें बिल्कुल एज इट इज रहने वाली हैं, बस उसमें हम कुछ और ऐड कर लेंगे। जैसे कि अब हम देखते हैं, उसमें भी हमने देखा था अनसीन पैसेजेस थे, बाकी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड ऑल, ये सारी चीजें थी। इसमें भी हम पहला टॉपिक बिल्कुल वैसे ही देखेंगे जो कि हमारा पहला टॉपिक, इसमें भी वही आ जाता है आपका अनसीन पैसेज, राइट। पहला हमने देख लिया अनसीन पैसेज। इस अनसीन पैसेज के लिए भी आपको वही काम करना होगा जो मैंने क्लास 1 to 5 के लिए बताया था। अब अगेन उसमें भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा था, इसमें हमारा दूसरा टॉपिक अगेन वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही होगा। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखते हैं इसमें प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। अब वहां हम सिर्फ प्रोनाउन पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम उसके प्रकार भी पढ़ेंगे क्योंकि क्लासेस आपकी बढ़ गई हैं तो थोड़े क्वेश्चंस तो थोड़े टफ होंगे ही। सो और उसके बाद हम देखेंगे वर्ब्स एंड इट्स काइंड। तो हमारा तीसरा जो है टॉपिक है वर्ब्स एंड इट्स काइंड्स। ओके, अब किसी को नोट करना हो तो वो चाहे तो ये तीनों टॉपिक नोट कर सकता है, या किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे कि और कौन कौन से टॉपिक हमें उसमें इंक्लूड करना है, राइट। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वेल, अब हम आगे के टॉपिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ 4th नंबर पे है एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स। 4th टॉपिक जो है आपका वो अगेन जो हम उसमें एडजेक्टिव पढ़ रहे थे पेपर 1 के लिए, इसमें सिर्फ उसके काइंड्स जुड़ जाएंगे, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स, राइट। अगेन हम 5th टॉपिक देख लेते हैं। इसमें थोड़े टॉपिक भी आपको पेपर 2 के लिए थोड़े ज्यादा मिलेंगे। एडवर्ब एंड इट्स काइंड्स, ओके, ये हो गया आपका एडवर्ब एंड इट्स काइंड। एडवर्ब आप उस पेपर के लिए पढ़ ही लेंगे, बस उसके काइंड्स आप और पढ़ लीजिए। आप पेपर 2 के लिए भी इजीली डाल सकते हैं, और सिर्फ डाल ही नहीं सकते पेपर, आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं पेपर 2 भी। अगेन आपका 6ठा टॉपिक जो है वो है आपका प्रीपोजिशन एंड इट्स काइंड्स। ये है आपका प्रीपोजिशन जो हम अगेन उसमें पढ़ ही रहे थे पेपर 1 के लिए, सिर्फ इसमें उसके काइंड्स ऐड हो जाएंगे एंड इट्स काइंड्स। अब हम देख लेते हैं हमारा 7th टॉपिक क्या है, कंजंक्शन एंड इट्स काइंड्स। ये है आपका कंजंक्शन एंड इट्स काइंड्स, राइट। अब हम 8th टॉपिक देखते हैं। सोच रहे होंगे टॉपिक तो बढ़ते ही जा रहा है, उसमें तो बहुत कम टॉपिक था, बट कोई नहीं, आई एम हेयर टू हेल्प यू। इंटरजेक्शन, राइट। ये है आपका 8th टॉपिक। अगेन किसी को ये नोट डाउन करना हो तो वो नोट डाउन कर सकता है। वेल, आई होप आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो हम आगे का टॉपिक देखते हैं अब। सिंगुलर एंड प्लूरल। अगेन हमारा 9th टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हम उसमें भी पढ़ रहे थे, बट ये थोड़ा सा इनहेंस फॉर्म होगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स, राइट।
आई होप सबको सिलेबस क्लियर हो रहा होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन अगर रह जाती है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आई एम हियर टू रिप्लाई यू ऑल। सिंगुलर एंड प्लूरल हो गया आपका, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो गया आपका, देन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अगेन आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट्स, ये है आपका इंट्रोगेटिव, राइट। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जो है आपका ये कार्य छूट गया है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, आप इतने बड़े तो हो ही गए हैं। एंड देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है अगेन वही जेंडर से है, जो आप कह सकते हैं डायरेक्ट जेंडर ही लिख सकते हैं और मैस्कुलिन एंड फेमिनिन भी लिख सकते हैं। अगेन ये आपका जेंडर हो गया, राइट। जेंडर में आपका मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर। एंड देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है अगेन पंक्चुएशन। ओके, पंक्चुएशन पेपर 2 के लिए थोड़ा सा आपका सिलेबस जो है बढ़ जाता है, क्योंकि क्लासेस भी थोड़ी अपर लेवल की हो जाती हैं इसीलिए। बट हमको बहुत घबराना नहीं है सिलेबस देख के कि इतना बड़ा सिलेबस है कैसे कंप्लीट होगा और कैसे क्या होगा। देन अगेन आपका इसमें यहाँ तक हमने कर लिया। आप इसको नोट डाउन करना चाहे तो कर लें, अदरवाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे और सिलेबस में और क्या क्या है, राइट। सो पंक्चुएशन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, और वो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, फ्रेजल वर्ब्स। इसमें कुछ अब फ्रेजल वर्ब्स भी ऐड हो जाते हैं। ये है आपका 14th नंबर टॉपिक, फ्रेजल वर्ब्स। आपने फ्रेजल वर्ब्स तो पढ़े होंगे, कुछ नॉर्मल डेज में भी हम यूज कर लेते कुछ कुछ फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स ये आपका इजी टॉपिक है, आप बहुत ही आराम से सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। एंड ऑफ कोर्स आई एम हियर टू हेल्प यू। सो यूज ऑफ समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये आपका अगेन कुछ और टॉपिक आ जाता है, जैसे यूजेस ऑफ समबडी, nobody and anybody, right। इस टॉपिक से भी यूपीटेट क्वेश्चंस पूछ लेता है। ये बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ भी बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको नॉर्मली एक दिन में कवर हो जाएगा ये। उसके बाद है आपका फिलअप। फिलअप में जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच रह सकता है, फिलअप पोर्शन में मेनली 16th नंबर है ये। और फिलअप में आपका किससे रिलेटेड फिलअप आएंगे, तो वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड फिलअप्स आएंगे, राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फॉर पेपर 1 कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या इंक्लूडेड हैं, वो सारे हमने आपको वो कवर करा देंगे, तो ये फिलअप तो आप एकदम आराम से कर ले जाएंगे, राइट। अगेन आपका इसमें एक और टॉपिक बढ़ जाता है जो कि है आपका नरेशन। बहुत ही बेसिक नरेशन पूछा जाता है, इसमें कुछ खास नहीं है, एकदम आप आराम से पढ़ेंगे और इजीली उसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर अगेन आपका इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ जाता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, राइट। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गया आपका। ये सारे ही टॉपिक्स आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ आपको इंग्लिश ही पढ़ाने के लिए हूँ। और आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। सबसे पहले आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आप ये भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बस आपको करना ये है कि आपको रेगुलरली टारगेट विथ पीएस परिहार के साथ बने रहना है, और यहाँ हमारी पूरी टीम है आपकी हेल्प करने के लिए। धीरे धीरे आप जैसे डिमांड करेंगे वैसे वैसे और भी हमारी अदर क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी। सो आगे हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। 19th नंबर जो टॉपिक है हमारा, वो है आपका एंटोनिम एंड सिनोनिम्स।
एंटोनिम्स and synonyms, right? So आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू चेंज माई पेज, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी बड़ी बड़ी है कि मेरे पेजेस बहुत जल्दी जल्दी भर जाते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, राइट? सो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट? नोट डाउन करने की झंझट ही नहीं, आपको यूट्यूब पे इतनी फैसिलिटी तो मिल ही जाती है कि आप रजाई में घुसे रहिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पेन उठाओ, बुक उठाओ, नोट करो। ओके, 19 नंबर टॉपिक हमने यहाँ तक देख लिया। अब आगे जो है हम नेक्स्ट देखते हैं, एंड नेक्स्ट इज आर यूज ऑफ होमोफोन्स। 20 नंबर जो टॉपिक है हमारा वो है यूजेस ऑफ होमोफोन्स। अब आप लोग पूछेंगे होमोफोन्स क्या है? ये है आपका सिमिलर साउंड वर्ड्स, जिसको हम कहते हैं, राइट? सिमिलर साउंड वर्ड्स, जो कि सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट होते हैं। अगेन हमारा 21 नंबर टॉपिक जो है, हाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि टॉपिक तो बढ़ता ही जा रहा है, टॉपिक खत्म कब होगा? यूजेस ऑफ रिक्वेस्टिंग वर्ड इन सेंटेंसेस। तो 21 नंबर जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ रिक्वेस्टिंग, राइट? रिक्वेस्टिंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस। देखिए ये आपका बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस है, इसलिए ये आपको काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब लंबा लग रहा होगा कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे हो गया, लेकिन ये डिटेल्ड यानी एक एक ये जो टॉपिक है बस आपको यही कवर करने हैं, इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ इसी से जो भी जितने टॉपिक मैंने मेंशन किए सिर्फ इसी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड अगेन हमारा लास्ट टॉपिक है, फाइनली हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, साइलेंट लेटर इन वर्ड्स, राइट? साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स। अब ये जैसे आपका सुनामी हो गया तो टी साइलेंट होता है, हम नॉर्मली सुनामी को लिखते तो टी है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में टी हमारा साइलेंट होता है। इसी टाइप के वर्ड्स को हम साइलेंट वर्ड्स कहते हैं। सो ये हमारा सिलेबस पेपर 2 के लिए था। सो थैंक यू फॉर टुडे, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको पहला टॉपिक आप पढ़ना क्या चाहते हैं, राइट? सो थैंक यू क्लास, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।